रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में है और इस गुस्से की वजह है यूक्रेन का वो ड्रोन अटैक जिससे रूस को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी बीते 1 जून को हुए ड्रोन हमलों को माना है और कहा है कि देश भर के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया है, जिससे कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं इसकी सटीक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि यूक्रेन ने जिस तरह से इन हमलों को अंजाम दिया है उसने रूस को भी चौंका दिया है। यूक्रेन का ये जो हमला है ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इर्कुत्स्क साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहे हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद तो पुतिन ने सीधी चेतावनी दी है, जिसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ये दावा भी किया जा रहा है कि पुतिन अगले 24 घंटों में यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो जो एग्रीमेंट हुआ है प्रिजनर एक्सचेंज का और डेड बॉडीज का, ये तो मैं इसका तो हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी है कि सीज फायर ऑर्डर की सीज फायर नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता अभी सीज फायर होने वाला है। और उसका कारण सीधा है, ये जो ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है अमेरिकन रूस के एयरफील्ड्स पर, जिसके काफ़ी हद तक जो उनके स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट हैं, हैवी लिफ्ट और हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इसके बाद रूस ने तो बदला लेना ही है, वो किसी भी हालत में इसको छोड़ेगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो रूस का भी कार्रवाई होगी ये अगले 24 घंटे के अंदर ही होने वाली है, वो ज़्यादा समय इसमें लगाएंगे नहीं। ये जो ड्रोन का अटैक हुआ है, इसको तो रूस को तो कोई शक नहीं है कि नेटो का हाथ है इसमें। यूक्रेन के पास खुद अपनी ताकत इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा हमला इस प्लानिंग के साथ कर ले। तो सैटेलाइट सपोर्ट और बाकी सपोर्ट उनको नेटो से मिला है इस ऑपरेशन को करने के लिए। अभी हम अभी देखना क्या है कि रूस का रिएक्शन क्या होता है। क्या रूस सिर्फ यूक्रेन के ऊपर ही हमला करेगा या किसी नेटो कंट्री पर भी करेगा? क्या वो न्यूक्लियर अटैक करेगा या क्या नहीं करेगा? ये सब एम्बिग्यूअस है। मुझे तो पूरा यकीन था जब ये लड़ाई शुरू हुई कि ये किसी भी हालत पे न्यूक्लियर अटैक तक पर नहीं जाएगा। लेकिन अब जाके मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो सिचुएशन है वो तब्दीली हो गया है। और बेशक चांसेस कम हैं, लेकिन पहले तो 0 चांसेस थे, अभी 5% तक पहुँच गया है, जो मैं समझता हूँ न्यूक्लियर एस्केलेशन के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो आगे वाले दिनों में देखने को आ जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आगे किस प्रकार से रूस किस प्रकार से एक्शन करता है, और उसके बाद क्या सीज़फायर होगा या नहीं होगा, फिर ये देखना पड़ेगा हमें। बता दें कि यूक्रेन का यह हमला दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के मरमंस्क, ओलेन्या, इर्कुत्स्क और साइबेरिया में 2 हवाई ठिकानों पर अटैक किया। यूक्रेन ने इसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया था। यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा है। दरअसल बीते 1 जून को यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए हमला कर रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया और जमीन पर मौजूद 41 रूसी बमवर्षक विमानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है।